जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अब्दुल अज़ीज़ से। अब्दुल अज़ीज़, जब आखिरी दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था कि सब लोग मुतहरिक हो रहे हैं और ईद के बाद जो है एहतजाज होगा, तो क्या हुआ उस एहतजाज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो आपकी टीम का, स्पोर्ट्स पेज का बहुत बहुत शुक्रिया, जो डे बाई डे और हर टाइम फुटबॉल पे प्रोग्राम करते हैं। सर उस पर प्लान चल रहा है, राब्ते चल रहे हैं और बातचीत चल रही है। अब इसमें नेक्स्ट प्लान ये है कि ईद के बाद, जो नेक्स्ट ईद के बाद है, तो उस पर इंशाल्लाह प्रॉपर हम एहतजाज पे जाएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास अभी भी कोई प्लान नहीं है। और आप इलेक्शन भी व्हाट्सएप पे कराए इन्होंने, जाली इलेक्शन हैं सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी भी अपना। मैं लास्ट प्रोग्राम भी क्या, अपना पैसा बढ़ा रहे हैं और दिसंबर तक अब ये रहेंगे, अभी बिल्कुल दिसंबर तक रहेंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है उससे आगे भी इनको टाइम मिलेगा। लेकिन इसमें मसला ये है कि पाकिस्तानी फुटबॉलर के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हो रहे हैं और पाकिस्तानी जो कैंप लगता है, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिलते हैं। इवन हमने लास्ट प्रोग्राम पे जो डिस्कस किया है कि सबसे बुरे हालात फुटबॉलर के हैं और जितने भी ऑफिशियल हैं उनकी सैलरीज़ उनको मिल रही है 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए रेगुलर मंथली उनकी सैलरियाँ हैं। लेकिन आप देखें फुटबॉलर जो हम जो लोकल फुटबॉलर हैं या डिपार्टमेंट फुटबॉलर हैं, अभी हम कितने प्रॉब्लम में, रोज़गार नहीं है, लोकल फुटबॉल पे सिर्फ सारे इंटरनेशनल हैं और अभी तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास कोई प्लान नहीं है। अभी लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया जिस पे हमने बात की है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जो चैलेंज कप का सेकेंड राउंड था कुछ ही मंथ पहले स्टार्ट किया, उसका फाइनल राउंड स्टार्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में सर कोई लीग नहीं है। इवन आपको एक बात और भी बताऊं, हमारे जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, हमारे जो टैलेंटेड लड़के हैं आजकल अफगानिस्तान लीग में खेल रहे हैं। तो हमारे लिए एक शर्म की बात है। अफगानिस्तान, अब बांग्लादेश और इंडिया की तो बात ही मत करें सर। अब तो अब ये है कि हम अफगानिस्तान से ही सीख लें कुछ कि उसने अपना लीग बेहतर किया। हमारे जो जितने भी टैलेंटेड प्लेयर हैं अब अफगान लीग में खेल रहे हैं। हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन शामिर, अगर आप देखें जो पेंडिंग अलाउंसेस हैं, अगर आप उसकी लिस्ट पे नज़र डालें कि पाकिस्तान की सीनियर टीम को 4 नेशंस कप जो हुआ उसके अलाउंसेस नहीं मिले, मॉरिशस में सैफ कप हुआ इंडिया में, उसके अलाउंसेस नहीं मिले। फिर उसके बाद आप नेशनल अंडर 23, अंडर 16 टीम के खिलाड़ियों को कोई पैसे नहीं मिले। फिर उसके बाद आप चले जाएँ कि नेशनल जो है पेंडिंग सैलरीज, ब्राज़ीलियन कोच को पैसे नहीं मिले, जर्मन कोच को पैसे नहीं मिले। फिर उसके बाद आप चले जाएं विमेन पे कि नेशनल विमेन टीम जो कि खेलने गई थी वो उसके अलाउंसेस पेंडिंग में, सिंगापुर वाले उसको पैसे नहीं मिले नेशनल की विमेन टीम को। उसके अलावा 6 नेशन जो विमेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था सऊदी अरबिया में, उसके भी पैसे नहीं मिले। तो आखिर अगर इनको पैसे नहीं मिल रहे तो फीफा क्यों पैसे दे रही है नॉर्मलाइजेशन कमेटी को? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपकी टीम का, पेज की टीम का, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का। पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि आपने खुद फरमाया था कि इनको लेविश सैलरीज मिल रही है। 18 से 20 लाख तो अरुण मलिक साहब खुद उठा रहे हैं। इसके अलावा इनका पूरा एक स्टाफ है 40 से 50 लोगों का। नासिर इस्माइल साहब भी मौजूद थे। यानी लाखों रुपए ये सैलरी की मद में ले रहे हैं। लेकिन बदकिस्मत फुटबॉल प्लेयर है जो टूर करके आते हैं, उनको नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके आते हैं, उनको देने के उनके पास पैसा नहीं। अभी कल हम ट्रायल कर रहे थे ककरी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, एक प्रोजेक्ट आया हमारे पाकिस्तान सोकर लीग के नाम से, लियारी फाइटर के नाम से मैं टीम बना रहा हूँ। उसके एक बच्चा मुझे मिला जिसने नेशनल टीम रिप्रेजेंट किया। मैं इसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बेचारा कह, मैंने कहा आप कहने लगा, मैंने कहा आपको कैंप में दोबारा कॉल नहीं किया? बोला मुझे कॉल भी नहीं किया, मेरा ड्यूज़ भरी हो, मेरे ड्यूज़ भी मुझे नहीं मिले अभी तक। और हमारा एक कराची का नेशनल कोच है, जूनियर टीम ले गया है, उसने वो भी मुझे मिला, कहता है हमारे तो कुछ ड्यूज़ हैं। अब ये फीफा फॉरवर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फीफा जो फंडिंग करी है पाकिस्तान के फुटबॉल को, अल्लाह अलम ये पैसे जा कहाँ रहे। और ये जो एक पूरा, मैं कह रहा हूँ इसको, मैं आप सब फुटबॉल के हल्के के लोग, साफ़ी हजरात, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इसको कहना छोड़ दे फॉर अ व्हाइल, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान डायस्पोरा फेडरेशन, सारे बाहर के मिर्जा साहब, ये सारे डायस्पोरा बैठे हुए हैं मलिक, अरुण मलिक की क़यादत में। और नेशनल टीम का आलम तो आपको पता है, ये कैंप लगाते हैं। अभी कैंप लगा है 6 जून को पाकिस्तान का मैच है सऊदी अरबिया से। ये 15 से 20 दिन तक लोकल प्लेयर को रगड़ते हैं और 2 दिन के लिए पाकिस्तानी 10 से 12 डायस्पोरा आते हैं, वो खेल के चले जाते हैं। और ये बच्चे जो है यहाँ कैंप अटेंड करने के बाद उनको 1 रुपया तक भी नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस वक्त डायस्पोरा के कंट्रोल में है और जो लोकल टैलेंट है, जो होम ग्राउंड टैलेंट है, वो बेचारा कसम पुरसी की
हालत में। तो हुकूमत की नज़र नहीं जा रही। एहसन इकबाल साहब के पास अब चार्ज आया है IPC मिनिस्ट्री का, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। इससे पहले एहसानुर रहमान मज़ारी ने बड़ी कोशिश की, हारून मलिक को साथ बिठाकर हारून मलिक ने कहा कि जी मार्च में हो जाएंगे इलेक्शन। कहाँ हुए? लेटर भी लिखा AFC को, आपको पता है साबिक IPC के सदर ने कि इलेक्शन करने के मूड में नहीं, इनको चेंज कर दे। लेकिन चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। इनको आप प्रेशराइज करें कि आपका जो टाइम फ्रेम जो आपको दिया गया, आप इलेक्शन करवा के चले जाएं। तो व्हाट्सएप पे करा रहे हैं ना इलेक्शन। लेकिन आप बैकडोर चैनल पे आप तो साफी हमसे ज्यादा अपडेट है, आपको पता है। अब तो न्यूज़पेपर में भी छपता है, सोशल मीडिया में आता है। लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो छपा है, Z2C के नाम से प्रोजेक्ट है, ये पसे पर्दा रखा हुआ है। हारून मलिक का जो है की एडवाइजर है, इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ बड़ा मेल जोल है इनका। और ये बहुत फीफा में इनकी जड़ें बिल्कुल जड़ें मजबूत है। पहले आज से 10-12 साल पहले आपको पता है फीफा रेफरी अहमद जान साहब के साथ मैं चैनल में अपेयर होता था आपके प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि फीफा एक माफिया है। मैं और आप आर्गू करते थे कि नहीं, फीफा तो जनरसी में फंडिंग कर रहा है। लेकिन आज मुझे उनकी बात याद आ रही है कि बाकी फीफा एक माफिया है। अजीज देखें, ये कह रहे हैं और फीफा के साथ लगता है कि इनकी कोई सेटिंग हो चुकी है। ये छोड़ क्यों नहीं रहे? या तो ये डिलीवर करें, इनको जो टास्क दिया गया था उस टास्क को पूरा करें, इलेक्शन कराएं। अभी इलेक्शन व्हाट्सएप पर हुए, लोगों ने बड़ी कंप्लेंट की डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में। ये ड्रामेबाजी करते हैं और क्लबों के हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। आप समझते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, जिससे नुकसान पाकिस्तान फुटबॉल को हो रहा है? ये तो चले जाएंगे कनाडा वापस। सर पहली बात तो ये है कि हारून मलिक साहब पाकिस्तान से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर वो मोहब्बत करते, वो आते ही इलेक्शन करते और इस फुटबॉल को बेहतर करते। क्योंकि दूसरी बात यह है, हम कितने प्रोग्राम से चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान के फुटबॉलर के हालात इतने बेहतर नहीं हैं। क्योंकि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, डिपार्टमेंट लीग नहीं करवाएंगे, आप अपनी कंट्री में एक प्लान नहीं लेकर आएंगे, तो पाकिस्तान फुटबॉल बेहतर नहीं होगा। आप किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं और अपना टाइम इतना बड़ा क्यों रहे हैं? आपकी सैलरी तो हर मंथ आपको मिल रही है, लेकिन प्लेयर्स को नहीं मिल रहा, फुटबॉलर को कुछ भी नहीं मिल रहा। और दूसरी बात यह है, इनको बिल्कुल औरंगज़ेब शामिर राइट बोल रहे हैं सर। इनका ऊपर से एक चैन है जो पीपा से कनेक्ट है। ये जितना भी अभी दिसंबर तक ये, लेकिन हुकूमत नोटिस क्यों नहीं लेती? पिछली हुकूमत में भी एहसान मज़ारी ने कोशिश की। अब तो IPC मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज एहसन इकबाल साहब को दिया है। एक कॉन्फ्रेंस भी कराई कि रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। उसका क्या फ़ायदा है अगर इस तरह की चीज़ें होती? मेल भी भेजा हुआ है सर मिनिस्ट्री से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट टीमों पर। आपकी बात मुझे बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। और दूसरी बात यह है, हम इंतज़ार में हैं बीक के पीपा में पैसे दें और हम अपना फुटबॉल बेहतर करें। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब्दुल अजीज़ और औरंगज़ेब शामिर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक फुटबॉलर्स अब्दुल अजीज़ और शामिर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे अपने इन दोनों फुटबॉलर्स से कि पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, कि पाकिस्तान की कारकर्दगी दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है, अब कैसे बेहतर होगा। मार्च में अब्दुल अजीज़ जो है वो 9 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है नॉर्मलाइजेशन कमेटी को, तो दिसंबर तक ये काम करेगी। तो आप नहीं समझते कि अभी तक तो इन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराए? डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में भी बड़ा घपला हुआ है, व्हाट्सएप पे इलेक्शन करा रहे थे। समझते हैं कि ये दिसंबर से भी आगे जा सकते हैं? सर इनका प्लान तो यही है, इनको मज़ीद टाइम मिले और इनका पैसा मज़ीद बढ़े। इनका प्लान ही यही है कि टाइम वेस्ट करते जाएं, फुटबॉल तबाह होता जाए और हमारा तो आप लोग भी तो मुत्तहिद नहीं है ना फुटबॉलर्स के, कोई आवाज़ बुलंद करे, कोई भी नहीं करता और आवाज़ वो सहरा में तूती की सदा साबित होती है। सर उसका मसला ये है कि हम जिनसे भी मीटिंग करते हैं और हम जब एक पेज पे आते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे जो हमारे काली ये खरीद लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन ये फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं। तो हारून मलिक को क्या दिलचस्पी है पाकिस्तान की फुटबॉल से? ये तो कनाडा से आए हैं, सुना है कि फुटबॉल भी नहीं खेलते थे, गोल्फर वगैरह रहे, इनको क्या दिलचस्पी है? सर मैंने